सीधा एवं सरल होना बुरा नहीं है, मगर जरूरत से ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति समाज में आए दिन कष्ट भोगता है। आचार्य चाणक्य द्वारा मानव स्वभाव पर उल्लेखित इस तरह की नीतियाँ कुछ लोगों को भले ही बुरी और कठोर लग सकती हैं, लेकिन उनकी नीतियों का पालन करके ही मनुष्य मानव समाज के बीच मान सम्मान हासिल कर पाता है और एक सुखी जीवन जी पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा सीधा साधा और सरल नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया है कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों पर ही आरियाँ चलती हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्षों पर आरियाँ चलाने से लोग बचते हैं कि पता नहीं ऐसे पेड़ किस दिशा में गिरे। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति जन्म से अत्यंत सरल एवं सहज होता है। समय और साथ ही समाज के बीच उसमें बदलाव आते हैं और वह छल कपट का पुतला बन जाता है और अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ज़्यादातर सीधे सरल व्यक्ति ही उनका शिकार बनते हैं। आचार्य चाणक्य स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि सीधे साधे व्यक्ति का जीवन अत्यंत कठिन होता है। शातिर और दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी कार्य सिद्धि के लिए सबसे ज़्यादा सज्जन व्यक्ति की तलाश कर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके भोलेपन और सहजता का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। व्यक्ति को समय और समाज के अनुरूप खुद में बदलाव लाने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को न मूर्ख बनाया जा सकता है और न ही उसका गलत इस्तेमाल कर उसे अनावश्यक प्रताड़ित किया जा सकता है। इंसान को अपने सद्गुणों की सुरक्षा एवं संरक्षण करते हुए टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरह ही रहना चाहिए। वह चतुर बनकर रहेगा तभी इस समाज में आराम के साथ जीवन जी सकेगा। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की इस प्रवृत्ति पर एक दोहा भी लिखा है कि अति ही सरल न हो ये देखहूँ जा बन माही, तरु सीधे छेदत तिन्हि बाके तरु रही जाही। अर्थात जिन लोगों का स्वभाव अत्यधिक सीधा साधा होता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा होने से बचना चाहिए। यह उनके लिए घातक होता है। जंगल में हम देख सकते हैं कि जो भी पेड़ सीधे होते हैं, सबसे पहले काटने के लिए उन्हें ही चुना जाता है। आचार्य चाणक्य देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें दी गई नीतियों का पालन कर कई लोगों ने दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। चाणक्य नीति के जरिए आचार्य चाणक्य ने लोगों के जीवन में सफलता पाने और सही गलत के भेद को समझने का तरीका बताया है। सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि आचार्य चाणक्य को नंद वंश का नाश करना पड़ा? तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की एक कहानी के माध्यम से। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल्य था, इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ा। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और खगोल विज्ञान का तो पूरा ज्ञान था। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। व्यक्ति के चेहरे व हाव भाव को देखकर उसका व्यक्तित्व बता देते थे। अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में न्यायालय विद्वान बने। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुए
किसी यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गए। नंदवंश के राजा घनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उनका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरी सभा में हुए इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने नंदवंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाई। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर उस बच्चे को मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठाया। इस दौरान चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई नीतियां बनाने लगे और पोरस समेत कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया। कई देश के राजाओं को साथ मिलाकर चाणक्य ने नंदवंश के राजा घनानंद पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा न हो, बल्कि मुस्कुराकर वहां से निकल जाएं और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। आचार्य चाणक्य की दूसरी प्रसिद्ध ज्ञानवर्धक कहानी यह है कि एक दिन चाणक्य राजा चंद्रगुप्त और महारानी से बात कर रहे थे। इस बातचीत में चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कह दिया कि आपका रंग काला है, दूर से तो आप कुरूप ही दिखते हैं, आप गुणवान हैं और अगर रूपवान भी होते तो बहुत अच्छा रहता। ये बात महारानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा कि सुंदरता से ज़्यादा महत्व गुणों का होता है। चंद्रगुप्त ने कहा कि ठीक, आप कोई एक उदाहरण बताकर ये बात साबित कर दीजिए। उस समय राजा ने चाणक्य से पीने के लिए पानी मांगा तो चाणक्य 2 गिलास लेकर आए। चाणक्य ने कहा कि इन 2 गिलासों में पहले गिलास में सोने के सुंदर घड़े का पानी है और दूसरे गिलास में काली मिट्टी के घड़े का पानी है। अब आप बताइए आपको किस बर्तन का पानी ज़्यादा अच्छा लगा। राजा ने तुरंत कहा कि मिट्टी के घड़े का पानी का स्वाद ज़्यादा अच्छा है। चाणक्य ने कहा कि महाराज, रूप रंग सुंदरता सोने के घड़े जैसा है और गुण मिट्टी के घड़े जैसे हैं। गुणों से ही तृप्ति मिलती है और गुणों के सामने सोने के घड़े जैसी सुंदरता महत्वहीन हो जाती है। इस किस्से से चाणक्य ने गुणों का महत्व बताया है। चाणक्य ने संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी के रूप रंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी की सुंदरता देखकर उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुणों को महत्व दें, सुंदरता को नहीं। चाणक्य की प्रसिद्ध तीसरी कहानी। चाणक्य की नैतिकता की ये जो कहानी है वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। यह कहानी उस समय की है जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासन सौंपकर राजमहल से दूर एक सुंदर कुटीर बनाकर रहते थे। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे। उन दिनों एक चीनी यात्री भारत आया। यहाँ घूमता फिरता जब वह पाटलिपुत्र पहुँचा तो उसकी इच्छा चाणक्य से मिलने की हुई। उनसे मिले बिना उसे अपनी भारत यात्रा अधूरी महसूस हुई। पाटलिपुत्र उन दिनों मौर्य वंश की राजधानी थी। वहीं चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते थे, लेकिन उनके रहने का पता उस यात्री को नहीं था। लिहाजा पाटलिपुत्र में सुबह घूमता फिरता वह गंगा किनारे पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध को देखा जो स्नान करके अपनी धोती धो रहा था।
वह सांवले रंग का साधारण व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके लौटने की प्रतीक्षा में यात्री एक तरफ खड़ा हो गया। वृद्ध ने धोती धोकर अपने घड़े में पानी भरा और वहां से चल दिया। जैसे ही वह यात्री के नज़दीक पहुंचा, यात्री ने आगे बढ़कर भारतीय शैली में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाशय, मैं चीन का निवासी हूँ। भारत में काफ़ी घूमा हूँ। यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलने का पता बताएंगे? वृद्ध ने यात्री का प्रणाम स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। फिर उस पर एक नज़र डालते हुए बोला, अतिथि की सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। आप कृपया मेरे साथ चलें। फिर आगे आगे वह वृद्ध और पीछे पीछे वह यात्री चल दिए। वह रास्ता नगर की ओर न जाकर जंगल की ओर जा रहा था। यात्री को आशंका हुई कि वह वृद्ध उसे किसी गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा है। फिर भी उस वृद्ध की नाराजगी के डर से वह कुछ नहीं कह पाया। वृद्ध के चेहरे पर गंभीरता और तेज था कि चीनी यात्री उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भारत में अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और संपूर्ण भारत में चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का इतना दबदबा था कि कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत था। वह यही सोच रहा था कि चाणक्य के निवास स्थान में पहुंचने के लिए ये छोटा मार्ग होगा। वृद्ध लंबे लंबे डग भरते हुए काफी तेजी से चल रहा था। चीनी यात्री को उसके साथ चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। नतीजन वह पिछड़ने लगा। वृद्ध को उस यात्री की परेशानी समझ आ गई और वह धीरे धीरे चलने लगा। अब यात्री आराम से उसके साथ चलने लगा। रास्ते भर वे खामोशी से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वृद्ध एक आश्रम के निकट पहुंचा, जहां चारों ओर शांति थी। तरह तरह के फूल पत्तियों से आश्रम घिरा हुआ था। वृद्ध वहां पहुंचकर रुका और यात्री को वहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आश्रम में चला गया। यात्री सोचने लगा कि वह वृद्ध शायद इसी आश्रम में रहता होगा और अब पानी का घड़ा और भीगे वस्त्र रखकर कहीं आगे चलेगा। कुछ क्षण बाद वही वृद्ध आया और उसने कहा, महाशय, चाणक्य अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। पधारिए महाशय। यात्री ने नजरें उठाई और देखता रह गया। वही वृद्ध आश्रम के द्वार पर खड़ा उसका स्वागत कर रहा था। उसके मुंह से आश्चर्य से निकल पड़ा कि आप। वृद्ध ने कहा, हाँ महाशय, मैं ही महामंत्री चाणक्य हूँ और यही मेरा निवास स्थान है। आप निश्चिंत होकर आश्रम में पधारें। यात्री ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके मन में आशंका बनी रही कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक महामंत्री इतनी सादगी का जीवन व्यतीत करता है। नदी पर अकेले ही पैदल स्नान के लिए जाना और वहां से स्वयं ही अपने वस्त्र धोना, घड़ा भरकर लाना और बस्ती से दूर आश्रम में रहना, यह सब चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति की ही दिनचर्या है। उसने आश्रम में इधर उधर देखा कि साधारण किस्म का सामान था। एक कोने में उपलों का ढेर लगा हुआ था। वस्त्र सुखाने के लिए बांस टंगा हुआ था। दूसरी तरफ मसाला पीसने के लिए सीलबट्टा रखा हुआ था। कहीं कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। चाणक्य ने यात्री को अपनी कुटिया में ले जाकर आदर सहित आसन पर बैठाया
और स्वयं उसके सामने दूसरे आसन पर बैठ गए। यात्री के चेहरे पर बिखरे हुए भाव समझते हुए चाणक्य बोले, महाशय, शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस विशाल राज्य का महामंत्री मैं ही हूँ, तथा यह आश्रम ही महामंत्री का मूल निवास स्थान है। विश्वास कीजिए, ये दोनों ही बातें सच हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि आप भारत में हैं, जहाँ कर्तव्य पालन को महत्व दिया जाता है, बल्कि ऊपरी आडंबर को नहीं। यदि आपको राजसी ठाट-बाट देखना है, तो आप सम्राट के निवास स्थान पर पधारें। चाणक्य की बातें सुनकर चीनी यात्री को खुद पर बहुत लज्जा आई कि उसने व्यर्थ ही चाणक्य और उनके निवास स्थान के बारे में शंका की। हुआ कुछ यूं कि संयोगवश उसी समय वहां सम्राट चंद्रगुप्त अपने कुछ कर्मचारियों के साथ आ गए। उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, राजकार्य के संबंध में आपसे कुछ सलाह लेनी थी, इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। इस पर चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उस संबंध में हम फिर बात कर लेंगे। अभी तो तुम हमारे अतिथि से मिलो। यह चीनी यात्री हैं, इन्हें तुम अपने राजमहल ले जाओ, इनका भली भांति स्वागत करो और फिर संध्या को भोजन के बाद इन्हें मेरे पास ले आना, तब इनसे बात करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य को प्रणाम करके यात्री को अपने साथ लेकर लौट गए। संध्या को चाणक्य किसी राजकीय विषय पर चिंतन करते हुए कुछ लिखने में व्यस्त थे। सामने ही दीपक जल रहा था। चीनी यात्री ने चाणक्य को प्रणाम किया और एक और बिछे आसन पर बैठ गया। चाणक्य ने अपनी लेखन सामग्री एक ओर रख दी और दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। इसके बाद चीनी यात्री को संबोधित करते हुए बोले, महाशय, हमारे देश में आप काफ़ी घूमे फिरे हैं। कैसा लगा आपको यह देश? चीनी यात्री ने नम्रता से बोला, आचार्य, मैं इस देश के वातावरण और निवासियों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसी अनेक विचित्रताएं भी देखी हैं जो मेरी समझ से परे है। चाणक्य ने कहा, कौन सी विचित्रताएं? चीनी यात्री ने कहा, उदाहरण के लिए सादगी की ही बात कर ली जा सकती है कि इतने बड़े राज्य के महामंत्री का जीवन इतनी सादगी भरा होगा, इसकी तो कल्पना भी हम विदेशी नहीं कर सकते। अभी अभी एक और विचित्रता मैंने देखी है। आचार्य, आज्ञा हो तो आपसे कहूँ। चाणक्य ने कहा, कहो मित्र। चीनी यात्री ने कहा, अभी अभी मैं जब आया तो आप एक दीपक की रोशनी में काम कर रहे थे। मेरे आने के बाद उस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। मुझे तो दोनों दीपक एक समान लग रहे हैं। फिर एक को बुझाकर दूसरे को जलाने का रहस्य मुझे समझ नहीं आया। आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुराकर बोले, इसमें ना तो कोई रहस्य है और ना कोई विचित्रता। इन दो दीपकों में से एक राजकोष का तेल है और दूसरे में मेरे अपने परिश्रम से खरीदा गया तेल है। जब आप यहाँ आए थे तो मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए उस समय राजकोष के तेल वाला दीपक जला रहा था। इस समय मैं आपसे व्यक्तिगत बातें कर रहा हूँ, इसलिए राजकोष के तेल वाला दीपक का जलना उचित और न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैंने वो वाला दीपक बुझाकर अपनी आमदनी वाला दीपक जला दिया। चाणक्य की बात सुनकर यात्री दंग रह गया और बोला, धन्य हो आचार्य, भारत की प्रगति और उसके विश्व गुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया है।
जब तक यहाँ के लोगों का चरित्र इतना ही उन्नत और महान बना रहेगा, उस देश की तरक्की को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इस देश की यात्रा करके और आप जैसे महात्मा से मिलकर मैं खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, चाणक्य की नैतिकता की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी राज्य महान तभी बन सकता है जब वहाँ पर उच्च मानदंडों पर चलने वाले, नैतिकता का पालन करने वाले लोग हों। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीति और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती है, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती है, उनमें विवेक जगाती है। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर। इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपके मन में बसता है। आचार्य कहते हैं, ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं
और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है तो वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। आचार्य कहते हैं, मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। चाणक्य कहते हैं, हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। चाणक्य कहते हैं, जहां आपकी इज्जत न हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका न चला सके, जहां आपका कोई दोस्त न हो और जहां ज्ञान की बातें न हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष या अवगुण न हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कौन है जो व्यसनों में न पड़ा हो, और ऐसा कौन है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि हर एक के जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि कोई विरला ही वंश या कुल ऐसा हो जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है या जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। यानी कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई न कोई दुख सभी को लगा हुआ है। आचार्य चाणक्य ने बताया है, कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर मेहरबान रहती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं। वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला कभी असफल नहीं होता। ऐसे लोग न सिर्फ देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर के भी इन पर कृपा होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। अच्छे समय में कभी भी पद पैसे का घमंड न करें, वहीं बुरे वक्त में धैर्य न खोएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजरता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वाणी और व्यवहार, ये दो चीज़ें व्यक्ति की सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति को मदद मिलती है और साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य ने ऐसी महिलाओं को भी गलत माना है जो सिर्फ अपनी चलाती हैं और घर में किसी की भी बात नहीं सुनती। उनका कहना है, जो महिलाएं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती, पति, संतान और माता पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचती, ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है।
ऐसी महिलाएं अपने साथ साथ उन लोगों का भी नुकसान करवा देती हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ धन के नष्ट होने का डर सताता रहता है और इस वजह से जरूरी कार्यों में भी खर्च करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोग सदैव कष्टों से घिरे रहते हैं क्योंकि वे अपना धन अच्छे कार्यों में नहीं लगा पाते। ऐसे लोगों का धन उनके जाने के बाद और लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए फालतू खर्च न करें, लेकिन जहां जरूरी हो वहां अवश्य खर्च करें। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो सदैव परेशानियां गिनाते रहते हैं और सदैव नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से कहीं न कहीं नकारात्मकता आपके ऊपर भी हावी होने लगती है और आप कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते। इसलिए ऐसे लोग जो हमेशा दुखों के बारे में बात करते रहते हैं, उनसे दूर रहने में ही समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्व को चलाने के लिए धन एकमात्र शक्ति है। जिसके पास धन है उसके सगे संबंधी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है। धनी होने से उस व्यक्ति के बेवकूफ़ होने पर भी उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। चाणक्य नीति में वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में समस्याओं का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन वो दिक्कतें ज़्यादा परेशान करती हैं जिनके पैदा करने के पीछे हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अपने जीवन साथी को बात बात पर ताने मारना या सुनाना भले ही एक छोटी गलती हो, लेकिन ये आदत बर्बादी का बड़ा कारण बन सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी दोनों का योगदान होना जरूरी है। लोग घर के काम का पूरा बोझ किसी एक पर डाल देते हैं। शुरू में ये एक छोटी गलती होती है, लेकिन इससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जीवन की गाड़ी को सही चलाना है तो आपस में सहयोग करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि एक दूसरे के परिवारों की बुराई करना विवाहित जोड़ों में आम माना जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जिनके साथ हम बचपन से जुड़े होते हैं, उनकी बुराई हमें दुख पहुंचा सकती है। जीवन साथी अगर ऐसा लगातार करे तो भी दिक्कत पैदा हो सकती है।